9 मई पर फ़ौज पर हमला हुआ, फ़ौजी तनसीबात पर हमला हुआ, शोधा की यादगारों की बेहुरमती की गई। गुज़श्ता रोज़ कुछ लोगों की ज़मानतें हुई। अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने अमेरिका में कहा कि वो जो जेंडर की वजह से हमला आवरों को नहीं छोड़ा जाएगा, यानी जो ख़वातीन मुलव्वस हैं महज ख़वातीन होने की बिना पर उनको हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कल ख़वातीन की भी ज़मानत हुई जिनके वीडियोज़ आए थे, वो कह रही थी ये प्रोवोकेशन है, ये जो भी कहा जाए उसको। और भी कुछ लोगों का जुडिशल रिमांड हुआ। जब जुडिशल रिमांड हो जाता है तो इट मीन्स के केस कमज़ोर हो गया। तो आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? जी, ये एक मैं भी पाकिस्तानी अवाम का एक हिस्सा हूँ, शहरी हूँ। मेरे लिए अदालतों के जो मामलात हैं वो एक हमेशा सवालिया निशान रहता है कि अगरचे पहली तरजीह हम सबकी होनी चाहिए कि हम अपनी अदालत पर मुकम्मल यकीन करें कि वो जो फैसले कर रहे हैं वो अच्छी नीयत से किए जा रहे हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन एक मुस्तकिल तौर पे अदालतों के कॉन्डक्ट के ऊपर एक सवालिया निशान है, जो कि बहुत सारे मामलों में हमें समझ नहीं आता कि मुख्तलिफ औकात लेकिन में मैं वज़ीर आज़म साहब की बात कर रहा हूँ। मसलन उन्होंने पीटीआई का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा अमेरिका में बैठकर कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। मसलन वो फॉरेन फंडिंग का हमें बताया गया था कि पूरी पार्टी उड़ सकती है। फिर 9 मई के वाक़यात में पार्टी के बारे में यही कहा गया था। कल के बयान जो वज़ीर आज़म साहब ने दिया, हम यही समझें कि पीटीआई बाकायदा इलेक्शन लड़ेगी फिर? जी, मुझे तो यही तवक्को है और इसमें कभी भी कोई शक नहीं था। हमारे पास जो 16 मई के दौरान फॉरेन फंडिंग केस के सारे शवाहिद मौजूद थे और ये फेडरल गवर्नमेंट की को आइन और कानून ने अथॉरिटी दी हुई है कि वो सुप्रीम कोर्ट में पटिशन कर सकते हैं कि किसी भी सियासी जमात को अगर कालादम करार देना है। लेकिन हमने ऐसी कोई पटिशन नहीं की क्योंकि हम तो सियासी जमातों को किसी भी तरह जो है उनकी जो हक है सियासत में हिस्सा लेने का, उसको हम समझते हैं कि मौजूद है उनके लिए, आइन उनको इजाजत देता है। लेकिन यहाँ तक कागड़ साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो 9 मई का जो वाकया था वो सियासत नहीं थी, वो एक जुर्म था, वो एक हमला था पाकिस्तान की रियासत के ऊपर। तो लिहाजा वो पीटीआई को जो इजाजत है, आज तक उनको इजाजत है इलेक्शन लड़ने की, वो अपनी जगह पर, लेकिन जो लोग मुलविस हैं 9 मई के हमलों में, उनको उनके ऊपर अदालती कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। इसलिए जो कल का फैसला है वो कम अज कम मैं तो उसको समझ नहीं पाया।